जोरदार तालियों के साथ स्वागत है माननीय केंद्रीय ये अंग की महान धरती है 16 महाजन करोड़ एक और ಈ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಆತಂಕೆ ಯೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಕರುತು ಕಲ್ಯಾಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಭವ ದ್ವೇಷ ವಿನಾಶಾಯ ಆತ್ಮ ज्योति नमोस्तुते आत्म पधारे सारे महानुभाव, ये हमारा अति सौभाग्य है कि बिहार के जो बिहार में और 10,000 से नया अध्याय जुड़ने का है। आज का दिन विषय ही काफी ऐतिहासिक है। साक्षी आप लोग बन रहे हैं यहाँ के पहले से और जम्मू से पटना जाते समय मैं यहाँ रुका करता, मैं लखीसराय को उस समय से देख रहा हूँ। उसके बाद मैं यही वीर सचिव की रहा, बिहार का पथ निर्माण का प्रधान सचिव रहा, भी फॉलो कर रहा, पटना का कमिश्नर रहा। यहाँ की माटी यही का मैं जन्मा हूँ, यही मेरे बचपन की पढ़ाई लिखाई हुई, कॉलेज भले दिल्ली चले गए, ये माटी यही और इसीलिए यहाँ से विशेष लगाओ। आज जो ये हम आए हैं शिलान्यास करने, इससे क्या होगा कि इस पूरे क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता बढ़ जाए, काफी बढ़ जाए। हम लोग इसका पूरा उत्क्रमण कर, अभी इसकी क्षमता है 400/132 से, उसको हम 400/220 से लिए करने वाले हैं। तो इसे बढ़ा देगा, आयाम भी बढ़ा देगा। बिजली भेजेंगे वो यहीं से बिहार के अन्य क्षेत्रों में मिल जाएगा और आपको तो मिलेगा। और ये मैं बता दूं कि बिहार में जो बिजली का खपत होता है उसका समझिए कि 99% बम देते हैं, 90% को एनटीपीसी देता है। पिछले साल बिहार का कुल मांग था 7,000 मेगावाट, उसमें से सिर्फ एनटीपीसी देती 6,700। अब बाकी जो 300 मेगावाट है वो हमारे उत्तर पूर्व के कुछ हाइड्रो पावर स्टेशन हैं और भूटान के कुछ हाइड्रो पावर हम लेते हैं, उससे आपूर्ति करते हैं। यानी कि बिहार का जो भी बिजली की जरूरत है वो हम देते हैं, बिहार का जो भी बिजली की आवश्यकता है वो हम देते हैं। इतना ही नहीं, विकास के लिए पूरे देश को, जैसे बिहार का नहीं, पूरे देश की स्थिति हम लोगों ने बदली। पूरे देश हमारे आने के पहले, नरेंद्र मोदी की सरकार आने के पहले बिहार को बिजली की जरूरत थी उतना उत्पादन नहीं करता। कुल मिलाकर के जो शॉर्टेज था वो 4% था 2014, क्योंकि बहुत होता है, और उससे पहले तो करीब 8-9%। हम लोगों ने कुछ हटाई, वो जो शॉर्टेज है वो खत्म कर दी। आज हमारी कुल मांग है बिजली की देश में 2,34,000 मेगावाट। हमने उत्पादन क्षमता बढ़ा करके कर दिया है 4,21,000 मेगावाट। देश को एक ग्रिड से जोड़ दिया, कुल मिलाकर के अभी तक 1,87,000 किलोमीटर लाइन हमने जोड़ा, और लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, म्यांमार के सरहद से लेकर के पश्चिम पाकिस्तान के सरहद तक हमने पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ दिया है। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत ग्रिड, सबसे बड़ा। 1,12,000 मेगावाट हम देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रांसफर कर सकते हैं। और किसी क्षेत्र में जिसको जितनी बिजली चाहिए ले सकता है, हमें उत्पादन क्षमता भी लगा दी और उस बिजली को पहुंचाने के लिए व्यवस्था कर दी।
उसी व्यवस्था के कड़ी में आप हमने 14 के बाद 4 नया ग्रिड स्टेशन बनाए, 3 ग्रिड स्टेशनों का हमने उत्क्रमण किया। आज हम 30 का कर रहे हैं। ये बिहार में बिजली व्यवस्था सुदृढ़ हो इसके इसके साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हमने सभी राज्य को पैसा दिया, लेकिन किसान के खेत तक बिजली पहुंचा दे, ये हमारा कहना है। और ये इसमें विलंब क्यों हो रहा है, ये सवाल है। तो फिर हम लेकर के पूछ रहे हैं, हम पूछे भी हैं, बैठक भी लिया, फिर हम बैठक लेंगे। यहाँ ठेका दिया गया, फिर ठेकेदार भाग गया, उसका नया ठेकेदार आया है, अब वो समय कर रहा है। ये सरकार का नजरिया स्पष्ट है, हम लोगों का नजरिया स्पष्ट है, ये हम कर दे। हम लोगों ने बहुत काम कर दिया। हमने कहा ना, हमने इस देश को जो बिजली का अभाव था उसको दूर कर दिया। पूरे देश में औसत बिजली की उपलब्धता शहरों में 23.5 घंटा, गांव में 22.5 घंटा। पहले 12 घंटा हुआ करता था 2014, उसको हमने 22.5 घंटा कर दिया। गांव शहर में 23.5 घंटा पूरे देश में, जिस अरुणाचल प्रदेश है, कश्मीर भी है, राजस्थान भी है, सब जगह कहीं लोड शेडिंग नहीं होना चाहिए। ये भी हमने नियम बनाया, क्योंकि हमने पैसा दिया है, हमने उत्पादक सत्ता स्थापित की है, हमने बिजली पहुंचाने की व्यवस्था की है। इसीलिए हमारा स्पष्ट नजरिया है कि लोड शेडिंग का कोई कारण नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है, लोड शेडिंग होता है तो अकर्मण्यता के कारण होता है। आप अकर्मण्यता को भी दूर करके हमने नियम बनाया है कि लोड शेडिंग होगा तो आपको उपभोक्ता को कॉम्पेंसेशन देना होगा। ये नियम भी हमने बना दिया। ये देश को हमको आधुनिक बनाना है, और आधुनिक देश का एक मापदंड होता है कि वहां बिजली नहीं जाती, कभी नहीं जाती। और हमको आधुनिक बनना है, हमको विकसित देश बनना है, इसीलिए हमारे यहाँ बिजली कभी नहीं जाएगी। इसीलिए यहाँ पर जनरेटर का कोई काम नहीं होगा। जनरेटर समाप्त, डीजल का जनरेटर समाप्त हो जाना चाहिए, ये हमारा नजरिया। और हर खेत में पानी, ये तो है ही, हर खेत में पानी लाने के लिए सोलर से पानी देने के लिए हम लोगों ने योजना चलाया, जिसके अंतर्गत सोलर पंप लगाने के लिए, सोलर पैनल पंप लगाने के लिए जो भी खर्चा आता है उसका 1/3 हम देते हैं ग्रांट। 1/3 राज्य सरकार को देना, 1/3 हम लोन दिलवा देते हैं किसान को बैंक से। किसान को 10% लगता है। नाम है उस योजना का कुसुम योजना, सारा देश उसको अपनाया और देश में सब जगह लग रहा है। किसान सब सोलर से अपना खेती कर रहे हैं। बिजली का दाम बहुत कम हो जाता है, अधिक में बिजली मिलती है ये सिंचाई करने के लिए। बिहार ने क्या किया मालूम है? उन्होंने कहा कि नहीं साहब, तो हम अपने यहाँ ये योजना लागू नहीं करेंगे, हम पैसा दे रहे हैं 1/3 फ्री, वो किसान को हम लोन दिलवा रहे हैं 1/3 और आपको देना है 1/3 पूरी का। क्यों भैया? ये गजब, ये सारा किसानों के विकास में आप रोड़ा बन रहे हैं। मोदी जी, ऐसा रोड़ा नहीं बनना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। किसान को सहूलियत होगा, कम दाम पर, बहुत कम दाम पर बिजली मिलेगी। धीरे धीरे वो जो भी उसका लोग है वो वैसे ही सर जाएगा, क्योंकि सिंचाई पर 1 नया पैसा नहीं लगेगा। सिंचाई पर 1 नया पैसा नहीं लगेगा, तो सिंचाई पर खर्च होगा था, उसी से तो 1/3 लोगों में नुकसान जाएगा। और सब जगह लाखों, मतलब जितना हमारे पास था वो सब हमने अलॉट कर दिया बिहार को। शर्म क्या हम लोगों ने इधर बिल्कुल देखिए था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हम लोग एकदम प्रतिबद्ध कि बिहार को ही नहीं पूरे देश को विकसित देश बनाना है, वो हम लोग करेंगे, वो बिल्कुल करेंगे। और उसके लिए हम लोग कोई कसर उठा करके नहीं करते, जो भी आवश्यकता है वो फिर हमने स्वीकृत किया है। कुल मिलाकर के 2000 करोड़ की बात, अब उसमें योजना बना करके स्वीकृत करा लिए, लेकिन अब वो उसमें प्रगति ही नहीं हो रही। इस नई योजना में भी नहीं प्रगति हो रही। क्या होगा? ये हमारा राज्य है, तकलीफ हमको कैसे विकास हो। और हम चाहते हैं कि हमारा बिजली व्यवस्था पूरे देश में आधुनिक हो। है ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं।
ये जनता को जानकारी हो जानी चाहिए कि हो क्या रहा है। हम लोगों ने तो, हम लोग की सरकार आने के पहले, आप विश्वास कीजिएगा, आजादी के 75 साल बाद भी 18,400 गांव थे जिसने बिजली देखा नहीं 2014 में। करीब लाखों टोले थे जिसने बिजली देखा नहीं। 2 करोड़ 90 लाख घर थे जिसने बिजली देखा नहीं। हम लोगों ने पूरे देश में जितने गांव थे, जितने टोले थे, जितने घर थे, सबको हमने विद्युतीकृत कर दिया। 2 करोड़ 90 लाख घरों को हमने विद्युतीकृत किया। आज सबसे सभी राज्यों से हमने सर्टिफिकेट लिखा के दिया कि हमारे यहाँ कोई घर नहीं बचा, हमारे यहाँ कोई टोला नहीं बचा। बिहार से मिल गया 2 बार, पैसा तो हम ही देते। पूरा विद्युतीकरण था, गांव का विद्युतीकरण, घर का विद्युतीकरण, सब ये पैसा हमने दिया। तार बिछाने का पैसा हमने दिया, पोल काटने का पैसा हमने दिया। अभी दे ही गए। हमको सिर्फ एक चीज चाहिए कि भैया तो पैसा दे रहे उसका सदुपयोग करो। यही हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और मैं फिर समीक्षा करूंगा बिहार का और फिर आपके जिला का विशेष तौर पर हम इसकी समीक्षा करेंगे। भविष्य में हमको विकसित देश और विकसित राज्य बनना है। बिना बिजली के ये संभव नहीं है। तो बिजली को तो हम लोग बिजली की आपूर्ति को हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं, करेंगे। देश को विकसित बनाना है, बिहार को भी विकसित बनाना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।